Hello student, myself Neeraj Singh and welcome in साइंटिया फिजिका चैनल। और स्टूडेंट इस चैनल में मैं केमिस्ट्री क्लास 11 की पढ़ा रहा हूँ। जो चैप्टर है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड होम्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो स्टूडेंट पहला है पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। इसमें बिल्कुल सिंपल सा है स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं पॉली ने एक बहुत ये 1925 की बात है। तो वुल्फगैंग पॉली थे, ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने ये बताया था कि किसी भी एटम में जो कोई भी दो मतलब एक एटम है उसमें कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स में कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि कोई जैसे ये एक एटम है इसमें चारों क्वांटम नंबर कभी भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तीन हो सकते, दो हो सकते, लेकिन चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। यही इन्होंने पॉली एक्सक्लूसिव रूल बताया था। तो एटलीस्ट वन क्वांटम नंबर जरूर डिफरेंट होगा, ये चीज ध्यान। अगर तीन मिल भी गए तो एक बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो और एक चीज और इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बताई थी कि इससे जो कंक्लूजन निकाला था पॉली एक्सक्लूसिव रूल के हिसाब से ये है कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n² के हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिलअप हो सकते हैं। 2n², n जो स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या ऑर्बिट के नंबर। तो ऑर्बिट के नंबर के स्क्वायर करके इसको डबल कर दीजिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट का निकला। दूसरा इन्होंने कंक्लूजन ये निकला पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल से कि जो अगर आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर पता है, एजिमुथल क्वांटम नंबर यानी सबशेल का नंबर पता है, तो आप मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो निकाल सकते हैं वो 2 से आप जो है मैक्सिमम नंबर पर ऑर्बिट में जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है 2 तो इससे जो है ये और एल स्टैंड फॉर द एजिमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है स्टूडेंट, अगला इनको तो ये चीज बात क्लियर होगी। तो जैसे कि ये चीज अगला उन्होंने पॉली का जो कंक्लूजन वो ये निकला था कि जो ऑर्बिट का नंबर ही होता है तो जो भी नंबर होता है उतने ही उसमें सबशेल होते हैं। जैसे मैंने आपने बोला जैसे कि एन स्टैंड फॉर 3 यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी ऑर्बिट नंबर 3 है तो इसमें तीन ही सबशेल होंगे। तो कौन कौन से सबशेल है 0 1 2, क्या है 0 1 2 यानी कि SPD यानी कि जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके जो है उतने ही हमारे उसके अंदर उतने ही सबशेल्स होते हैं। तो जैसे हमने n बराबर 3 ले लिया, थर्ड ऑर्बिट ले लिया, तो इसमें जो आपके जो सबशेल के नंबर होंगे 3 होंगे जबकि SPD 4। और अगला इन्होंने जो कंक्लूजन पॉली एक्सक्लूजन जो प्रिंसिपल इसमें जो निकला था वो ये था कि इन एनी ऑर्बिट नंबर ऑफ ऑर्बिटल n², यस किसी भी ऑर्बिटल जो ऑर्बिटल के नंबर अगर हम निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू n²। ओके स्टूडेंट, और हियर इज n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, PQN स्टैंड फॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और अगला ये बताया था वन ऑर्बिटल कंटेन लेस देन 2 और इक्वल टू 2, यानी कि एक ऑर्बिटल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या 1 हो सकता है या बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 से ज्यादा कभी नहीं हो सकते। तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के नंबर केवल 2 पॉसिबल है, 2 से ज्यादा कभी नहीं पॉसिबल है, ये चीज समझ। और दोनों इलेक्ट्रॉन अगर होंगे एक ऑर्बिटल में, अगर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनकी स्पिनिंग उल्टी उल्टी होगी, एक स्पिन अप होगा एक स्पिन डाउन होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आज मैंने पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल आपको बताया। अब मैं जो अगला रूल बता रहा हूँ दैट इज होम्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये स्टूडेंट ये चीज ये बताता है कि किसी सबशेल के अंदर इक्वल नंबर के अगर उनमें ऑर्बिटल्स है, क्या बोला मैंने, इक्वल एनर्जी वाले, ये देखिए ना इक्वल एनर्जेटिक ऑर्बिटल्स है। और ये 1925 में हुन्स ने दिया था ये रूल कि उसके अकॉर्डिंग है कि किसी सबशेल में अगर इक्वल एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल्स है अगर आप उनमें 1 बाई 1 अब उसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करें, ये देखिए आप देख रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन फिलअप हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तब तक पेयरिंग नहीं करे जब तक इक्वल एनर्जी वाले जितने ऑर्बिटल्स उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। क्या बोला मैंने, एक एक। तो पहले हाफ फील्ड होता है, क्या बोलते हैं देखिए हाफ फील्ड लिखा हुआ है, एक एक। जैसे ये हमने पी ऑर्बिटल पी सबशेल लिखा है तो इसमें देखिए आप 3 पी के ऑर्बिटल दिख रहे हैं, तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन देखिए इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे, एक यहाँ, और सबकी स्पिनिंग एक डायरेक्शन में यानी हाफ फील्ड है। फिर पी में जब हमने फोर्थ वाला जब इलेक्ट्रॉन डाला तब देखिए पेयरिंग होना चालू हो गई। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब किसी भी ऑर्बिटल अगर इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल है तब जब 1 बाई 1 इलेक्ट्रॉन उसमें डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में केवल एक ही जाएगा, और वो तब तक जितने भी ऑर्बिटल है जितनी भी सेम एनर्जी वाली जितनी भी ऑर्बिटल है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मैंने क्या बोला, एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा जब तक वो हाफ फील्ड पूरी सबशेल हो नहीं जाता है। जैसे कि अगर हम बोले कि जैसे कि हमने बोला एस, तो एस में जो है जो पेयरिंग जो चालू होगी, क्योंकि मैंने बताया हाफ फील्ड, तो जैसे कि एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन जाए, दूसरा तो फिर उसी में जाएगा, वो तो एस में एक ही होता है ऑर्बिटल। जैसे पी है, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल में तो पहला इलेक्ट्रॉन पहले में जाएगा, दूसरा में जाएगा और तीसरा इसमें जाएगा। तब तक देखिए तीनों में गए 3 इलेक्ट्रॉन का, तो तीनों इलेक्ट्रॉन कोई पेयरिंग नहीं हुई, ये चीज ध्यान रखिए। ऐसे डी में टोटल ऑर्बिटल कितने 5 होते हैं ना, तो आप 5 इलेक्ट्रॉन जब देंगे एक एक करके तो वो अलग अलग ऑर्बिटल्स में इक्वल एनर्जी वाली जो ऑर्बिटल्स है डी के उसमें एक एक करके भरेगा यानी हाफ फील्ड होगा। और जब 6 वाला इलेक्ट्रॉन रहेंगे तब वो पेयरिंग होना चाहिए। ऐसे
ऐसे ही आपका एफ में कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल इक्वल एनर्जी वाले जो है 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब तक आप 7 इलेक्ट्रॉन उनको देंगे तो वो 7 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड एफ जो वाले जो सबशेल उसमें फिलअप हो गए। लेकिन अब बात हो रही है कि पेयरिंग कब से चालू हुई, तो जैसे कि एस का है तो जो सेकंड इलेक्ट्रॉन वो पेयर करेगा, ऐसे पी में जो है फोर्थ जब इलेक्ट्रॉन देंगे पी सबशेल में जब फोर्थ इलेक्ट्रॉन देंगे तब देखिए पेयरिंग होना चालू हो जाएगी, क्योंकि टोटल पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3 होते हैं, तो 3 तो एक एक रहेगा, चौथा वाला जब इलेक्ट्रॉन देंगे तब वो जाके फर्स्ट वाले में पेयरिंग करने, यानी फोर्थ इलेक्ट्रॉन से पेयरिंग चालू होगा, फोर्थ फिफ्थ सिक्स पेयरिंग करने लगेगी। ऐसे डी सबशेल में है जब टोटल आप जानते हैं कितने ऑर्बिटल होते हैं? टोटल 10 होते हैं, तो 10 होते हैं तो 5 तो सिंगल हाफ फील्ड रहेगा, हाफ फील्ड जैसे पी में दिखाए ना हाफ फील्ड रहेगा 5 ही। उसमें जब आप 6 वाला देंगे तो 6 से पेयरिंग चालू, यानी 6 7 8 9 10, तो डी ब्लॉक में तब जाके पूरे भी पेयर्ड करेंगे। ऐसे ही हमारा एफ में टोटल ऑर्बिटल कितने होते हैं? 7 ऑर्बिटल होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन जो देंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन तो वो हाफ फील्ड रहेंगे, एक ऑर्बिटल में एफ में रहेगा। लेकिन जब 7 के बाद जब 8th इलेक्ट्रॉन देंगे, 9th देंगे, 10th देंगे, 11th देंगे, 12th देंगे एंड 14 तक देंगे, तब जाके एक करके वो पेयरिंग होना चाहिए। तो ये जो पेयरिंग स्टार्टिंग तब होती है जब तक हाफ फील्ड नहीं होता है। यही हाफ फील्ड नहीं होने ये हुड्स रूल ने बताया। हुड्स ने ये बताया था कि इक्वल एनर्जी की जितने भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें 1 by 1 जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो वो कभी पेयरिंग नहीं करते, बल्कि हाफ फील्ड होते हैं और एक ही डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, हाफ फील्ड हो जाते हैं। उसके बाद जब और एक्सेस में जब इलेक्ट्रॉन डालते हैं तब पेयरिंग चालू होते हैं। तो ये द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर्स है या तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी या उनसे ज्यादा ही होगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम देखा गया कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होगी, क्योंकि अंडरस्टैंड देख ले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखे जाते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर देखे 3 दिए, तीनों देखे अनपेयर्ड है, तो यानी कि इनका नंबर पेयर्ड से ज्यादा होता है। दूसरी चीज आप देखिए स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए स्टूडेंट ध्यान रखिए कि किसी सबशेल में या तो वो सबशेल पूरा भरा हो तो वो हाईली पूरी फील्ड अगर हो गए सारे इलेक्ट्रॉन है उसमें सारे, जैसे कि एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14, अगर इलेक्ट्रॉन ये पूरी तरह फील्ड है तो ये हाईली स्टेबल होगा। या अगर वो हाफ फील्ड है तभी स्टेबल होगा, लेकिन स्टेबिलिटी के पॉइंट में से फुल्ली फील्ड से हाफ फील्ड थोड़ा सा स्टेबल कम होगा। लेकिन अगर पार्शियल फील्ड है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी, यानी कि वो पार्शियली फील्ड वाला अनस्टेबल होगा। जैसे कि मैं आपको बता, जैसे मैं पी का सबशेल का एग्जांपल दे रहा हूं, तो पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन अगर भर गए तो वो हाईली स्टेबल होगा, फील्ड होगा तो वो हाईली स्टेबल होगा, ये देखिए लिखा हाईली स्टेबल। लेकिन 6 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन भी तो वो भी स्टेबल होगा, लेकिन हाईली स्टेबिलिटी से थोड़ी स्टेबिलिटी कम होगी। लेकिन अगर पी ब्लॉक में जैसे 1 2 4 5, देखिए आप समझ रहे मैंने क्या बोला, 1 2 4 5, 3 तो हाफ फील्ड में हो गया और 6 जो आता है वो आता है आपका फुली फील्ड हो गया। तो जो 1 2 4 इसे बोलते हैं पार्शियली फील्ड। तो पार्शियल फील्ड जो होता है ये जो हमारा एटम होगा जो भी होगा जिसमें ये इलेक्ट्रॉन पी ब्लॉक में जा रहे हैं तो वो हाईली अनस्टेबल होगी, यानी स्टेबिलिटी सबसे कम होगी स्टूडेंट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, स्टेबिलिटी के लिए या तो पूरी तरह से फील्ड हो, सबशेल पूरा फील्ड हो, जैसे कि हमारे एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 या एफ में कितने होंगे 14। अगर ये पूरे इलेक्ट्रॉन तो ये हाईली स्टेबल होगा, और या तो फिर इनके आधे हो तो स्टेबिलिटी थोड़ी कम होगी। लेकिन अगर मिसलेनियस होता है, पार्शियल में होता है, तो वो भैया हाईली अनस्टेबल होगा। तो स्टूडेंट आज आपको मैंने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड फूड रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आपको पढ़ाया। आई थिंक आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा स्टूडेंट। और मेरे ये नोट्स आप लोग बना जरूर, प्ले लिस्ट में मैंने स्टूडेंट सारे 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छे ढंग से मैंने अलग अलग वीडियो दे रखा, तो आप लोग उसको अपनी कॉपी में कर लीजिएगा। और हाँ, जो स्टूडेंट अगर कोई आप लोग को क्यूरियोसिटी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मेरा लिंक जो है आप लोग अपने जान पहचान जितने स्टूडेंट है आप उनको ये लिंक मेरा भेज दीजिएगा, जिससे उनका भी ये उनका फायदा हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, बाय बाय।